Hello everyone, we are back with a last topic of this lesson is constellation. Constellation को मराठी में कहा जाता है नक्षत्र मंडल. आई थिंक स्टूडेंट्स आप सबने 12th राशियों के बारे में सुना होगा. वो 12th राशियाँ कौन सी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही एंड 27 नक्षत्र. तो राशि, नक्षत्र, चरण, इन तीनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है और कॉन्स्टेलेशन क्या है ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ अ टॉपिक कॉन्स्टेलेशन. सी कॉन्स्टेलेशन क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपने रात को स्काई को ऑब्जर्व किया तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे. अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया तो ये जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं. आई मीन इनका एक ग्रुप होता है और ये जो ग्रुप है स्टार का वो एक डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करता है और उसी डिफरेंस पैटर्न को वो जो डिफरेंट पैटर्न फॉर्म करते हैं उसे ही कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन. तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सेलेस्टियल स्फीयर. जो स्टार का ग्रुप है वो डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करते हैं. तो डिफरेंट पैटर्न्स मीन्स किस तरह के पैटर्न्स? लाइक एनिमल शेप, एनिमल के शेप में वो पैटर्न्स फॉर्म करेंगे या ह्यूमन के और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो पैटर्न फॉर्म करेंगे. तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन. तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है. तो एक पहला ये पिक्चर है, यहाँ पे ये स्टार एक ऐसे पैटर्न फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक स्टार है. तो ये दोनों तो ठीक है, एक ही पैटर्न फॉर्म किया है उन्होंने. तो यहाँ पे एक पैटर्न है और यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न फॉर्म किया है. तो ऐसे जो डिफरेंट पैटर्न स्काई में ऑब्जर्व किए जाते हैं उसे कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस. और जो पैटर्न्स होते हैं वो एनिमल्स, ह्यूमंस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं. सो दिस इज अ कॉन्स्टेलेशंस. तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सेलेस्टियल स्फीयर. तो इस इवेंट को कुछ नाम दे दिया गया है. ये जो इवेंट है, आई मीन कॉन्स्टेलेशन जब आइडेंटिफाई हुआ तो उसे एक नाम दे दिया गया है. और पहले के ज़माने में, मतलब पहले 88 कॉन्स्टेलेशन को आइडेंटिफाई किया गया. और एंशिएंट टाइम में, मतलब इस टाइम में एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि 12th ज़ोडिएक साइन है. अब ये 12th ज़ोडिएक साइन मीन्स 12th राशियाँ. एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि 27 नक्षत्र हैं. तो ये ज़ोडिएक साइन, नक्षत्र एंड कॉन्स्टेलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है. हम ज़ोडिएक साइन एंड नक्षत्र को आगे स्टडी करेंगे. तो 88 कॉन्स्टेलेशन, 12 ज़ोडिएक साइंस एंड 27 नक्षत्र. सो ये है कॉन्स्टेलेशन. तो कॉन्स्टेलेशन क्या है मैं फिर से रिवाइज करती हूँ. अगर स्काई में आपने ऑब्जर्व किया तो जो स्टार्स का ग्रुप है तो एक डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करता है और वो पैटर्न किस फॉर्म में होता है? एनिमल, ह्यूमन एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस. तो कितने कॉन्स्टेलेशंस है? 88 कॉन्स्टेलेशन. एंड देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेलेशन. यहाँ पे आपके सामने 3 एग्जाम्पल है. तो ये है कॉन्स्टेलेशन. हम एक एक को डीप में स्टडी करेंगे कैसे फॉर्म होते हैं. हम 12 जो है 12 कॉन्स्टेलेशन को नहीं, मतलब 12 जो ज़ोडिएक साइन है उनको डीप में नहीं स्टडी करेंगे. जस्ट जो मेन है 4-5 उनको ही डीप में स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ अ कॉन्स्टेलेशन. आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो होमवर्क के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेलेशन के ऊपर आपको नोट लिखनी है. राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टेलेशन विथ एग्जाम्पल. आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. ये जो 3 एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं ये, एंड इसके ऊपर आपको नोट लिखनी है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ोडिएक साइन क्या है. ज़ोडिएक साइन मीन्स राशि, जो कि 12th राशि आपको पता है मराठी में कर्क, मिथुन, रुचिक, मीन, कुंभ, तुल, सिंह, ऐसे 12th राशि आपको पता है सबको. और यहाँ पे ये दिखाई दे रही है. तो इनके डिफरेंट, हर एक राशि की, हर एक ज़ोडिएक साइन का एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होता है. तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अरिस का एक ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है, लियो का ऐसे पैटर्न फॉर्म होता है, कैप्रिकॉर्न का लाइक इस तरह, ऐसे जेमिनी, कैंसर, ये हर एक जो राशि है, हर एक ज़ोडिएक साइन है उसका ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होता है और उसके ऊपर उनको नाम दे दिया गया है उसका आइडेंटिफाई होने के बाद. तो ज़ोडिएक साइन कैसे बनते हैं? सी
द इक्लिप्स हैज़ बीन इमेजिन टू बी डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट। अगर हम अर्थ सरफेस पे सी ये सेलेस्टियल स्फीयर को अगर हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सी इसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है हमें 12। ये तो पहले 360 डिग्री आपको पता है, सर्कल कितने एंगल का होता है 360 डिग्री का, और हमने इसमें 12 इक्वल पार्ट कर दिए। सी 3, 6, 9 एंड 12 इक्वल करने हैं। तो ये अगर 12 इक्वल पार्ट कर दिए गए तो एक जो पार्ट है वो कितने का एंगल बनाएगा, फॉर्म करेगा 30 डिग्री का। मतलब ये जो पोर्शन है सी ये जो पोर्शन है वो बनेगा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। तो इस पार्ट से जो डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होता है उसके ऊपर उस राशि का नाम दे दिया गया है। मतलब सपोज यहाँ पे कुछ इनमें से एक कोई राशि का पैटर्न फॉर्म होगा, मतलब ज़ोडिएक साइन का पैटर्न फॉर्म होगा, तो उसे उसका नाम दे दिया गया है। इस तरह ये 12 पार्ट में जो डिफरेंट 12 पैटर्न फॉर्म होते हैं उसके ऊपर ये ज़ोडिएक साइन को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तो एक पोर्शन का, एक पार्ट का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो 360 डिग्री यानी सर्कल को, अर्थ सरफेस का, सेलेस्टियल स्फीयर को डिवाइड कर दिया गया है 12 इक्वल पार्ट में। सो इसकी वजह से 12 ज़ोडिएक साइन है। See, the eclipse has been imagined to be divided into 12 equal parts. Thus, each part subtended 30 degree at the center of celestial sphere. तो celestial sphere का ये सेंटर है, तो यहाँ से वो कितना बनेगा 30 डिग्री का। एंड ईच पार्ट को each of this part is called राशि और ज़ोडिएक साइन। तो हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, राशि और ज़ोडिएक साइन। तो आपको पता है, आप बोलते मेरी राशि कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, तो ये यही है। तो हर एक पैटर्न से, मतलब हर एक पार्ट से आपको ये डिफरेंट पैटर्न जो 12 पार्ट से यहाँ पे उनमें से एक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, और वही है ज़ोडिएक साइन और राशि। तो ये 12 पैटर्न्स यानी कि 12 ज़ोडिएक साइन, 12 राशियाँ ऐसे फॉर्म होती है। और ये 12 राशियाँ कौन सी, यहाँ पे आपको नाम दे दिए गए। सी अरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पिसिस। तो ये 12 राशियाँ हैं। तो आपको आई थिंक आपको समझ गए होंगे कि ज़ोडिएक साइन क्या है और राशि, ज़ोडिएक साइन और राशि एक ही है। सिर्फ उसको क्या किया है, सेलेस्टियल स्फीयर को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सपोज हम अर्थ सरफेस पे हैं तो 12 इक्वल पार्ट में सेलेस्टियल स्फीयर को डिवाइड कर दिया गया, तो एक एंगल कितना पार्ट बनेगा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री उस पोर्शन से जो भी फिगर, जो भी पैटर्न फॉर्म हो गया, मतलब तो उसकी बन गई वो राशि। तो ऐसे 12 राशियाँ फॉर्म होती है, और ये 12 राशियाँ कौन सी है आपको पता है। सो दिस इज अ ज़ोडिएक साइन। आई थिंक स्टूडेंट्स अब समझ गए होंगे कि ज़ोडिएक साइन और राशि क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, एक्सप्लेन इन डिटेल ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, राशियों के नाम भी लिखनी है, मतलब ज़ोडिएक साइन 12 कौन से है उसके नाम भी आपको लिखने हैं। डायग्राम भी बनानी है जिसको सर्कल को या सेलेस्टियल स्फीयर को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हर एक एंगल कितना बनता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री से पार्ट से जो पैटर्न फॉर्म होता है वो उसकी राशि होती है और ज़ोडिएक साइन होती है। सो दिस इज अ ज़ोडिएक साइन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन, हम देख रहे थे तो कॉन्स्टलेशन के डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ के जो डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, हम उसे 4-5 पैटर्न को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं सप्तर्षि। जो कॉन्स्टलेशन हम देख रहे थे, कॉन्स्टलेशन के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो पहले हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन। आई थिंक स्टूडेंट्स ये तो आपने देखा होगा सप्तर्षि, बाकी अगर आपको नहीं भी दिखाई देंगे होंगे तो सप्तर्षि इजीली स्काई में दिखाई देता है। तो सप्तर्षि क्या है, सप्त मीन्स 7, आपको पता है मराठी में सप्त मीन्स 7, सप्तर्षि मीन्स 7। तो सप्तर्षि उसके नाम में है जिसमें 7 स्टार्स आते हैं, तो उसे कहा जाता है सप्तर्षि। हम डिटेल में देखते हैं। ये मोस्टली क्या होता है ड्यूरिंग समर नाइट्स, समर सीजन के रात में ये मोस्टली दिखाई देती है, जिसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की जाती है, एक काइट शेप में भी दिखाई देता है। ये जो 4 स्टार्स है
वो ऐसे दिखाई देते हैं और बाकी के 3 स्टार है ऐसे उसके टेल की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पे 4 स्टार है और यहाँ पे 3 स्टार है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको काइट शेप में। तो ऐसे शेप में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो है सप्तर्षि। और ये कब दिखाई देता है? मोस्टली ड्यूरिंग समर में रात को 8 PM। यहाँ पे आपको टाइम भी दिया गया है। सी ड्यूरिंग समर नाइट्स वन कैन सी पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ 7 स्टार्स। 7 स्टार्स की जो अरेंजमेंट होती है उसे कहा जाता है सप्तर्षि। वी कॉल देम सप्तर्षि, उसके नाम में ही सप्तर्षि 7 स्टार्स। In the month of February, this constellation rises around 8 PM in north east. नॉर्थ ईस्ट में ये दिखाई देती है आपको रात के 8 PM में के आसपास और फेब्रुआरी मंथ में। It is one of the meridian in the month of April and in the month of October it says around 8 PM. As the name suggests, सप्तर्षि, और इसका नाम क्या है? सप्तर्षि, जो कि 7 स्टार्स में। अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार, जिसमें 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं, उसकी वजह से उसको नाम दे दिया गया है सप्तर्षि। एंड इट इज़ अ शेप ऑफ क्वाड्रेंगल विथ टेल मेड ऑफ 3 स्टार्स। एक क्वाड्रेंगल की शेप में, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो सी 4 स्टार है क्वाड्रेंगल के शेप में और जो 3 स्टार्स है वो उसकी टेल यानी कि टेल की शेप में को दिखाई देते। और इसका शेप आपको काइट की तरह दिखाई देता है और ये इजीली रिकॉग्नाइज भी होती है। ये मोस्टली सप्तर्षि तो इजीली दिखाई देती है। इफ़ वी एक्सटेंड वन साइड ऑफ क्वाड्रेंगल इट रीचेज द पोल स्टार और पोलराइज। तो क्वाड्रेंगल का अगर हम एक स्टार को, किसी भी एक स्टार को नहीं, एक स्टार को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो आपको पोल स्टार दिखाई देता है। पोल स्टार मीन्स जिसे मराठी में कहा जाता है ध्रुव तारा। और डिफरेंट कंट्रीज में इनके इस कॉन्स्टेलेशन के डिफरेंट नेम है। जो सप्तर्षि को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट बियर, तो ये बियर के शेप में है तो इसकी वजह से इसे कहा जाता है ग्रेट बियर। सो दिस इज अ सप्तर्षि। में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ सप्तर्षि। तो अगर आप कहेंगे इस सप्तर्षि का या इस कॉन्स्टेलेशन का क्या यूज़ होता है, तो सी स्टूडेंट्स, दिन के टाइम मतलब एंशिएंट टाइम में दिन में हम डायरेक्शन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे लाइक यूजिंग समर, मतलब सन के हेल्प से, सन की हेल्प से हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन रात को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये सप्तर्षि डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ होता है। कैसे? सी तो सप्तर्षि में मैंने पहले ही कहा कि कितने स्टार्स है? 7 स्टार्स है। तो जो 4 स्टार्स है क्वाड्रेंगल के शेप में है और जो 3 स्टार्स है उसके टेल की शेप में, मतलब उसके टेल की तरह वो होते हैं। तो एक ये हो गया, काइट भी उसका शेप है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सी ये 4 स्टार क्वाड्रेंगल में और ये 3 स्टार इसे उसके टेल में। और इसका जो स्टार से अगर हम उसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टार दिखाई देते हैं और 3 स्टार के बीच में जो स्टार होता है वो होता है पोल स्टार, जिसे कहा जाता है ध्रुव तारा। और आपको पता है ध्रुव तारा किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जो ध्रुव तारा होता है, आई मीन पोल स्टार होता है, तो उसकी वजह से हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई होती है। तो इस तरह इस सप्तर्षि का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन शो करने के लिए। और सप्तर्षि में क्या है? 7 स्टार से। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ गया होगा कि सप्तर्षि क्या है। तो आपका होमवर्क का 3rd क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सप्तर्षि। सप्तर्षि के ऊपर आपको नोट लिखवानी है और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, आपको पोल स्टार भी शो करना है। होमवर्क के लिए 3rd क्वेश्चन है आपका, सप्तर्षि क्या है, इसके ऊपर आपको नोट लिखवानी है, ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और पोल स्टार को भी शो करना है। सी नेक्स्ट हम देखते हैं शर्मिष्ठा और कैसिपिया। तो इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि सप्तर्षि को क्या कहा जाता है? ग्रेट बियर। तो इसे शर्मिष्ठा को कहा जाता है कैसियोपिया। तो शर्मिष्ठा में कितने स्टार होते हैं? सप्तर्षि में तो 7 स्टार्स है। शर्मिष्ठा में देखते हैं, शर्मिष्ठा में टोटल 5 स्टार होते हैं और इसका शेप होता है एम शेप में। जैसे कि सप्तर्षि का शेप कैसे था? काइट के शेप में था, उसकी एक टेल भी थी। तो शर्मिष्ठा है, उसका शेप होता है एम की शेप, एम के जैसा, एम लेटर एम होता है ना अल्फ़ाबेट्स में, उसकी तरह। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं
शर्मिष्ठा, ये जो 5 ब्राइट स्टार है उसके। तो शर्मिष्ठा को हम डिटेल में देखते हैं। द कॉन्स्टलेशन ऑफ सप्तर्षि एंड शर्मिष्ठा और कैसोपिया आर यूजफुल इन लोकेटिंग द पोल स्टार। तो सप्तर्षि में हमने देखा था, अगर हम उसके स्टार को एक्सटेंड करेंगे तो पोल स्टार दिखाई देता है। तो सप्तर्षि एंड पोल स्टार शर्मिष्ठा, उस दोनों भी क्या करते हैं, पोल स्टार को लोकेट करते हैं, मतलब पोल स्टार के पास होते हैं। द शर्मिष्ठा इज मेड अप ऑफ 5 स्टार्स एंड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द फिगर ऑफ लेटर एम। तो पहले कहा मैंने, शर्मिष्ठा में 5 स्टार्स होते हैं और उसका शेप होता है एम लेटर के शेप के जैसे, मतलब एम लेटर के तरह उसका शेप होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका ये 5 स्टार कैसे एम लेटर की तरह है, मतलब एम शेप में है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 3rd and 4th स्टार इन शर्मिष्ठा गोज टुवर्ड द पोल स्टार सी। शर्मिष्ठा सप्तर्षि में हमने क्या देखा था, उसके एक स्टार को एक्सटेंड करते तो आपको क्या दिखाई देता है, पोल स्टार। तो शर्मिष्ठा में क्या है, शर्मिष्ठा का अगर 3rd and 4th स्टार को अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, मतलब एक्सटेंड किया उसको, तो वो कहाँ पे जाता है, पोल स्टार के बीच में, पोल स्टार के पास जाता है। सी 3rd and 4th स्टार को, मतलब यहाँ से यहाँ अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो वो उसके पास जाता है, पोल स्टार के पास जाता है, ध्रुव तारा। पोल स्टार हैज सप्तर्षि ऑन वन साइड एंड शर्मिष्ठा ऑन अदर साइड। मतलब जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, उसके एक साइड में होती है सप्तर्षि और एक साइड में होता है शर्मिष्ठा। तो ये है शर्मिष्ठा। वी कैन ऑलवेज यूज आइदर वन और अदर एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन एनी गिवन नाइट। तो मैंने पहले बोला डायरेक्शन शो करने के लिए इसका यूज़ होता है। सप्तर्षि और शर्मिष्ठा, उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, मतलब ध्रुव तारा हमें तो पहले ही पता है पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो रात के टाइम में हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे इस कॉन्स्टेलेशन का यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए। तो शर्मिष्ठा क्या है, मैं फिर से जस्ट रिवाइज करती हूँ। 5 स्टार जो कि एम लेटर की शेप में होते हैं उसे कहा जाता है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और सप्तर्षि पास में होते हैं, मतलब पोल स्टार के एक साइड में शर्मिष्ठा होती है और एक साइड में सप्तर्षि होती है। तो इसका शर्मिष्ठा का 3rd और 4th स्टार को के बीच में अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया तो वो पोल स्टार के पास जाता है। सो दिस इज अ शर्मिष्ठा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज राइट अ नोट ऑन शर्मिष्ठा और कैसोपिया। शर्मिष्ठा के ऊपर आपको नोट लिखवानी है, फिर से डायग्राम ड्रॉ करनी है, पोल स्टार को भी शो करना है। ये आपका होमवर्क का 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं मृग और ओरियन। ये ओरियन जो इसका इंग्लिश नाम है, लाइक सप्तर्षि का क्या था, ग्रेट बियर, शर्मिष्ठा का था कैसोपिया एंड मृग का है ओरियन। तो मृग क्या है हम देखते हैं। सी द मृग नक्षत्र और ओरियन हैज़ अ वेरी ब्राइट स्टार। इसके सभी स्टार ब्राइट होते हैं, मतलब शर्मिष्ठा और सप्तर्षि के सभी स्टार ब्राइट स्टार थे। ऑन विंटर नाइट, ये कहाँ किस सीजन में देखता है, मोस्टली दिखाई देता है विंटर नाइट्स। दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई, मतलब विंटर के सीजन में हम इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हैज़ अ 7 to 8 स्टार ऑन विच 4 आर एट द कॉर्नर ऑफ अ क्वाड्री एंगल। सी इसमें कितने स्टार्स होते हैं, 7 to 8 स्टार होते हैं, जिसमें 4 जो स्टार्स है वो साइड में होते हैं, मतलब यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे 4 स्टार, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्टार जो कि क्वाड्री एंगल के शेप में होते हैं, और जो 3 स्टार्स है वो बीच में होते हैं। इसको ओरियन क्यों कहा जाता है, ओरियन हंटर, आपको पता होगा, शिकारी, जो इसका ऐसा शेप होता है, लाइक ये शिकारी की तरह दिखाई देता है, इसके पैर सपोज ऐसे, तो इसकी वजह से इसको नाम दे दिया है ओरियन। तो इसमें कितने स्टार्स होते हैं, 7 to 8 स्टार्स होते हैं। तो 4 जो स्टार्स है क्वाड्री एंगल मतलब साइड में होते हैं, और जो 3 स्टार्स होते हैं वो बीच में होते हैं। मतलब देखिए, ये उसकी कमर हो गई हंटर की, ये इसके हाथ हो गए, इसके पैर हो गए, इसकी कमर हो गई, तो इसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया है ओरियन। इसमें टोटल कितने स्टार्स होते हैं, 7 स्टार होते हैं, सभी ब्राइट स्टार्स होते हैं। और ये कब दिखाई देता है, मोस्टली विंटर सीजन में। द लाइन पासिंग द थ्री मिडल स्टार्स ऑन कॉन्स्टेलेशन वी एक्सटेंड द मिक्स एट अ वेरी ब्राइट स्टार। जो इसकी 3 जो स्टार्स है इसके, मतलब उसकी कमर हम कहते हैं,
यहाँ पे 3 ब्राइट स्टार है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दे मीन्स अ वेरी, तो एक यहाँ वहाँ अगर हमने उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो लाइन एक ब्राइट स्टार को क्या होगी, मीट होगी। मतलब लाइन ब्राइट स्टार को जाके ब्राइट स्टार के पास जाएगी। तो वो जो ब्राइट स्टार है वो है सीरीज, आई मीन व्याध तारा, जिसे कहा जाता है व्याध तारा। तो ये मोस्टली दिसंबर में दिखता है, विंटर में, बस विंटर सीजन में, बट दिसंबर में। मृग और नक्षत्र राइजेस एट 8 PM ऑन ईस्टर्न हॉरिजॉन। तो इसके डायरेक्शन भी दे दिए और 8 PM के टाइम में। इट ऑन मेरिडियन ड्यूरिंग फेब्रुवरी एंड इन जून इट सेट्स अराउंड 8 PM। 8 PM के पास ही वो दिखाई देता है। तो ये है मृग और ओरियन। ओरियन उसका नाम क्यों है, ओरियन हंटर, ये हंटर की तरह दिखाई देती है। और उसके जो बीच के जो 3 स्टार है, अगर हमने उसको एक्सटेंड कर दिया तो एक ब्राइट स्टार को मीट होगा, और जो ब्राइट स्टार है वही होगा व्याध तारा, वो है व्याध तारा। तो इसमें टोटल कितने स्टार्स हैं, 7 to 8 स्टार्स हैं मृग में। तो ये होगी मृग नक्षत्र और कॉन्स्टेलेशन। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, इसके ऊपर नोट लिखनी है, मृग के ऊपर इसके डायग्राम भी शो करनी है, और आपको व्याध तारा और सीरीज को भी शो करना है। ये आपका होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं रुचिक और स्कॉर्पियो, ये लास्ट है। उसके बाद हम नक्षत्र क्या है वो स्टडी करेंगे। रुचिक क्या है, सी रुचिक और स्कॉर्पियो इज अ कॉन्स्टलेशन विथ 10 to 12 स्टार। इसमें कितने स्टार्स है, 10 to 12 स्टार। सी पहले सप्तर्षि में कितने स्टार्स है, 7 स्टार्स है। शर्मिष्ठा में 5 स्टार्स। नेक्स्ट ओरियन में 7 to 8 स्टार, मोस्टली 7 ही स्टार्स है। और अब रुचिक में और स्कॉर्पियो में कितने स्टार है, 10 to 12 स्टार्स। सप्तर्षि का नाम क्या था, इंग्लिश ग्रेट बियर। शर्मिष्ठा का कैसोपिया, मृग का ओरियन, एंड रुचिक का है स्कॉर्पियो। तो इसके इंग्लिश नाम है और डिफरेंट नेम है, हर एक कंट्री में इसके अलग अलग नाम है। तो रुचिक में कितने स्टार्स है, 10 to 12 स्टार्स है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे 1 2 3, ये 3 स्टार्स, यहाँ से इसका रुचिक शेप, मतलब ये इसका एस एक शेप है, उसे कहा जाता है रुचिक या स्कॉर्पियो। is the bright star among them. This constellation is below the equator in the sky of southern hemisphere. ये क्या है, इक्वेटर के नीचे के पोर्शन में वो दिखाई देता है। In the 3rd week of April, it can be seen in eastern sky a few hours after the sunset. सनसेट के बाद, मतलब सनसेट के कुछ घंटे बाद ही ये दिखाई देता है, और मोस्टली अप्रैल मंथ में ये दिखाई देता है। तो ये है रुचिक और स्कॉर्पियो, जिसमें कितने स्टार्स होते हैं, 10 to 12 स्टार्स होते हैं, और इसका ये इस तरह पैटर्न फॉर्म होता है। तो कॉन्स्टलेशन पहले हमने कहा एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि डिफरेंट पैटर्न को फॉर्म करता है। और कितने कॉन्स्टलेशन है, 88 कॉन्स्टलेशन, यानी कि 12 ज़ोडिएक साइन। तो हमने इसमें से 4 बेसिकली देख लिए हैं, ऐसे टोटल 12 कॉन्स्टलेशन है, 12 ज़ोडिएक साइन से। तो 12 में से हमने 4 देख लिए हैं, शर्मिष्ठा, सप्तर्षि, नेक्स्ट मृग भी देखा हमने, और रुचिक। ऐसे इसके डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, और किसमें कितने स्टार्स है ये भी हमने स्टडी किया है। तो होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही है, रुचिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और स्कॉर्पियो को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और डायग्राम भी शो करनी है, मतलब इसके ऊपर शॉर्टली नोट लिखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टॉपिक, नक्षत्र। नक्षत्र क्या है अब हम ये देखते हैं। पहले तो हमने ये टोटल देख लिया 7, सी पहले हमने ये 4 जो है कॉन्स्टलेशन उसको स्टडी किया, सभी को हम नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ 4 को जो मेन है वही हमने देख लिए। बाकी आप उसके पैटर्न्स देखते हैं जो मैंने पहले स्लाइड में 12 यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। सी आप यहाँ पे देख सकते 4 पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के। तो इसमें से हमने कुछ देख लिए, सप्तर्षि वगैरह। यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, सी स्कॉर्पियो में 10 to 12 स्टार्स होते हैं, ये हमने देख लिया। तो आप सिर्फ इसके पैटर्न्स देख सकते हैं कैसे ये फॉर्म होते। अब हम देखते हैं नक्षत्र को। सी नक्षत्र क्या है,
12 ज़ोडिएक साइन को तो हमने देख लिया, तो नक्षत्र क्या है? द मून कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अप्रॉक्सीमेटली 27.3 डेज। आपको पता है अर्थ को रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, यानी कि 1 डे। और रिवॉल्यूशन करने के लिए कितने लगते हैं? 365 डेज, यानी कि 1 ईयर। वैसे मून को एक रिवॉल्यूशन करने के लिए अर्थ के अराउंड में जो रिवॉल्यूशन है उसके लिए कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज, मतलब 27 डेज 3 आवर्स लगते हैं। द पोर्शन ट्रैवल्स बाय द मून इन 1 डे इज कॉल्ड नक्षत्र। तो मून उसका एक दिन में जितना पोर्शन ट्रैवल करता है उसे कहा जाता है नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? बेसिकली मून को एक दिन में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रिवॉल्यूशन का, उसे कहा जाता है नक्षत्र। सो इफ वी डिवाइड 360 डिग्री इंटू 27 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज अबाउट 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। सी, इसका एक रिलेशन है। देखिए, हमने सेलेस्टियल स्फीयर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? तब हमें 12 ज़ोडिएक साइन मिले थे 12 इक्वल पार्ट में। मतलब इसके हमने 3 इक्वल, हर एक के 3 इक्वल पार्ट को, मतलब एक सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किया था। तो 360 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर कितना आता है? 30 डिग्री। तो एक पोर्शन कितना हुआ था, एक पार्ट कितना हुआ था? 30 डिग्री का। तो इस पोर्शन से जो पैटर्न हमें दिखाई देगा वो उसकी ज़ोडिएक साइन होती थी, राशि होती थी। तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र क्या है? अब देखिए, जो हमने इसके 12 पोर्शन बनाए हैं, 12 पार्ट बनाए हैं, तो एक पार्ट को अगर हम फिर से 4 से डिवाइड कर दें, मतलब एक पार्ट को हमें कितने बनाने हैं? 4 पार्ट बनाने हैं। तो एक जो पार्ट होगा वो होगा नक्षत्र। मतलब 30 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा इसका आंसर? 13 डिग्री एंड 12 मिनट। और 360 डिवाइडेड बाय 27, तो ये एक पोर्शन कितना होगा? 13 डिग्री 20 मिनट। तो इस तरह इसके बनते हैं 360 डिवाइड 27, नॉट 30 डिवाइडेड बाय 4। 360 को कितने डिवाइड पार्ट बनाने हमको? 27। हमने नक्षत्र के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट बन गया 30 डिग्री का। तो ज़ोडिएक साइन के लिए, तो नक्षत्र के लिए 360 को हमको 27 से डिवाइड करना है। तो एक एंगल, एक पार्ट बनेगा 30 डिग्री 20 मिनट का। तो जो एक राशि, मतलब एक पार्ट होता है नक्षत्र का 30 डिग्री 20 मिनट का, जैसे कि राशि का था 30 डिग्री का। तो इस तरह नक्षत्र फॉर्म होते हैं। तो नक्षत्र क्या है? मून को जो एक दिन में उतना जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे कहा जाता है नक्षत्र। द पोर्शन ट्रैवल्स बाय मून इन 1 डे इज कॉल्ड नक्षत्र। सो 360 डिग्री को 27 से डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट से, तो एक एंगल बनता है 30 डिग्री एंड 20 मिनट्स। नक्षत्र इज नोन फ्रॉम द ब्राइटेस्ट स्टार दैट इट कंटेन। नक्षत्र में सभी स्टार्स क्या होते हैं? ब्राइटेस्ट होते हैं। दिस ब्राइटेस्ट स्टार्स इज कॉल्ड योग तारा। तो जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार्स है, ब्राइटेस्ट स्टार्स, उसे कहा जाता है योग तारा। विच नक्षत्र वीकेंड ड्यूरिंग द स्काई डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ अर्थ अलॉन्ग द ऑर्बिट। अब इसके अर्थ के ऑर्बिट के अलॉन्ग में इसकी पोजिशन के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा नक्षत्र में हमें दिखाई देता है। सो ये है नक्षत्र। तो नक्षत्र बेसिकली 27 है, उसको डिवाइड कैसे किया है? 36 सेलेस्टियल स्फीयर के 27 इक्वल पार्ट कर दिए गए। तो एक पोर्शन बन गया 13 डिग्री और 27 मिनट का, तो ऐसे 27 नक्षत्र फॉर्म हो गए। तो आपका होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन वही है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नक्षत्र। नक्षत्र के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनानी है। तो आपको सेलेस्टियल स्फीयर है उसके 27 इक्वल पार्ट बनाने हैं और फिर वहाँ पे आपको दिखाना है। मतलब आपको ऐसे 27 इक्वल पार्ट बनाने हैं, जैसे कि हमने 12 बनाए थे वैसे 27 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो एक पार्ट कितने का बनेगा? 13 डिग्री 20 मिनट्स का, मतलब वो एक नक्षत्र हो गया। ऐसे कितने नक्षत्र है? 27 नक्षत्र हो गए। कॉन्स्टिलेशन देखा हमने, नक्षत्र देखा और ज़ोडिएक साइन और राशि देखा। तो वही है जो 3 पॉइंट है लास्ट टॉपिक के, वो हम
ख़त्म हो गए। एंड आई एम हैप्पी टू से विद दिस टॉपिक आवर सिलेबस इज ओवर। इसी टॉपिक के साथ हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।